हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अक्षीकारक एजेंट क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए निम्नलिखित में सबसे प्रबल अक्षीकारक एजेंट क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, भारी जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, प्लूटोनियम का। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, विखंडन अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, विखंडन। अगर आप लोग इससे पहले का सामान्य विज्ञान और झारखंड जीके का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मशोषी होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मशोषी होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, अपघटन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूं। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में किस धातु का अयस्क है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में किस धातु का अयस्क है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बारूद का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए बारूद का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए रोजर बेकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए लेड सल्फेट। जिंक सल्फेट, पोटेशियम और सोडियम ये सब जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी थोरियम। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऊँट अपने कुब्बड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए ऊँट अपने कुब्बड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी वसा के संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक कृषि का प्रकार नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी गहन निर्वाह कृषि। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंध है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंध है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी कपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी कृषि में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी सोयाबीन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।